तो यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी के शमशान और कब्रिस्तान वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने पीएम के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया है। चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पीएम ने अल्पसंख्यकों का नाम लेकर बयान दिया है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पुरजोर तरीके से पीएम के बयान का विरोध सामने आ गया है। आरजेडी से लेकर एनसीपी तक ने भी पीएम के बयान की निंदा कर दी है। आपको सुनाते हैं कैसे पूरा विपक्ष पीएम के बयान पर हमला बोल रहा है। प्रधानमंत्री निश्चित हार को देखते हुए बौखला गए हैं और सांप्रदायिकता को इस चुनाव में ला रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में दिए गए उनके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ जो संविधान में के तहत ली है उसको उल्लंघन किया, उसको अपमानित किया है। उनसे हमको ऐसी आशा नहीं थी, लेकिन अगर वो इस बात को कहेंगे और ध्रुवीकरण तथा आज उन्होंने अल्पसंख्यकों का नाम भी लिया है अपने मंच से, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो प्रधानमंत्री को कानून की हमेशा एक दायरे में रखकर बात करनी चाहिए। एक तरफ तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात करते हैं तो भेदभाव की बात करते हैं। तो ये दुखद बात है, देश का प्रधानमंत्री इस संकीर्ण विचारधारा रखता हो और हर चीज़ को एक सांप्रदायिक के आईने से देखता हो, ऐनक से देखता हो, तो ये दुखद बात है हमारे देश के लिए। तकसीम और बंटवारे के दौर में भी ईद और दिवाली कभी आपस में झगड़े नहीं। उस बंटवारे के भी लहूलुहान वक्त में कभी भी कब्रिस्तान ने शमशान का मुंह नहीं चिराया। हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग थे, क्या हो गया आपको? मतदाताओं को गुमराह करना ये राजनीतिक गुनाह है, ये अपराध है, ये पॉलिटिकल क्राइम है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। अब आपको फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी का दिया हुआ वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर अभी विवाद शुरू हो गया है। तमाम पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, नेता हैं, जो उन पर निशाना साध रहे हैं, वो बयान भी सुन लीजिए। चुनाव को मजहब का रंग देने वालों को पीएम का सबक। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने। नेताओं को वोट में क्यों नजर आता है धर्म? सबका साथ सबका विकास, हर किसी को न्याय होना चाहिए। क्या पीएम मोदी से सबक लेंगे यूपी के नेता? किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। चौथे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के धर्म प्रेम पर बड़ा वार किया है। फतेहपुर में हुई रैली में पीएम मोदी ने समझाया कि आखिर चुनाव में विपक्षी पार्टियां वोट को धर्म से क्यों जोड़ रही हैं। चाहे बात कब्रिस्तान की हो या फिर स्कॉलरशिप की, उनका जोर एक खास वक्त पर क्यों रहता है? गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश यूपी के फतेहपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने माना कि धर्म के आधार पर भेदभाव सबसे बड़ा संकट है। उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति से पूरा यूपी परेशान है। मैं तो हैरान हूं साहब, दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। यूपी की राजनीति पिछले 3 दशकों से धर्म और जाति के आसपास मंडराती रही है। पीएम मोदी इसी को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इंडिया फर्स्ट की बात पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उठाई थी। क्या इस बार के चुनाव में वोटर मजहब और जात के आगे उत्तर प्रदेश फर्स्ट की बात सोचेगा? पीएम के सवाल विपक्ष को पसंद नहीं आए। प्रधानमंत्री से हमको इस चीज़ की आशा नहीं थी कि वो भी वही ज़बान बोलने लगेंगे जो पिछले कुछ दिनों से अमित शाह जी बोल रहे हैं बूचड़ खानों को लेकर के और तलाक के इशू को लेकर के, और वही ज़बान जो उनके 12 कम से कम लीडर ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक इसी तरह की ज़बान बोलने के आदी हैं और देश को पोलराइज करने का काम करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री उस सफ़ में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे बहुत अफसोस है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं हैं। यूपी में अभी 4 चरणों में मतदान बचा हुआ है और हर चरण में धर्म के साथ जाति का खेल खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये मुद्दे ऐसे दल उठा रहे हैं जिन्हें अपनी जीत को लेकर शक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।